नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। अल्मोड़ा निवासी मोहनचंद कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की युवाओं से अपील, नशे को मजबूती के साथ ना कहें, अपने साथियों को भी ना कहने के लिए प्रेरित करें। सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। और चंपावत जिले के टनकपुर में आयोजित सहकारिता मेले में जैविक उत्पादों की धूम। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने अल्मोड़ा निवासी मोहनचंद कांडपाल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से अपील की है कि वो नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें और अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। वे नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य कर रही है। लेकिन ये संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारा सहयोग करे। मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, छात्राओं से, हमारे नौनिहालों से, नौजवानों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे नशे की बात कभी भी आए तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोच लेना है कि हमको दृढ़ता से नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहना है। इसलिए स्वयं भी ना कहना है, अपने साथियों को भी नशे के लिए बिल्कुल ना कहने के लिए उनको प्रेरित करना है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, परंतु हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ इन अभियानों को आगे बढ़ाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई। साथ ही स्कूल कॉलेजों में राज्य स्तर पर आयोजित भाषण व निबंध प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज पिथौरागढ़ जिले में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कलेक्ट्रेट परिसर से पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज तक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वे खुद बाइक चलाकर रैली में शामिल हुए। करीब 200 प्रतिभागियों ने रैली के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं नशे को ना, जिंदगी को हां के संदेश के साथ डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में नशा उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य युवाओं को जागरूक करना है।
ये नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, क्योंकि NMBA की आज 5th एनिवर्सरी भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है कॉलेज कंपाउंड में आयोजित किया गया है। और जैसा हमारा जो टारगेट ग्रुप है यूथ को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं और कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का जो प्रयास है निरंतर हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और आज जो है वृद्ध स्तर पे पूरे जनपद के अंतर्गत ये एक्टिविटी की जा रही है और सभी से यही अपील है, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि सब्सटेंस को बिल्कुल नो करें। तो उसी के क्रम में एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरा होने पर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिले में भी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, कृषि उद्यान आदि से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने जिलाधिकारी को स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। हमने कई लोगों की तनख्वाहें रोकने का, तनख्वाह काटने का और उनका हर प्रकार से एक्सप्लेनेशन लेने का आदेश दिया है। ऐसी नहीं आए तो क्यों नहीं आए, एक्शन नहीं आए तो क्यों नहीं आए, अगर किसी की स्टडी पूरी नहीं है तो स्टडी पूरी क्यों नहीं हुई। जब हम स्टडी करके आते हैं, हम सबका एक कॉमन कॉज है, हमारा लक्ष्य एक है, विकास को ले जाना। जो मोदी जी ने पैसा दिया है उसका सदुपयोग करके जन जन तक पहुंचाना। वो क्यों नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें इसमें आती है, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं हम। अगर कोई ऐसे केसेज आते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसमें कार्यवाही भी हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। चंपावत जिले के टनकपुर में आयोजित सहकारिता मेले में जैविक उत्पादों की धूम मची हुई है। मेले में जैविक व हस्त निर्मित उत्पादों के प्रदर्शनी स्टॉलों पर बड़ी संख्या में लोग मिलेट्स, मसाले, दालें, शहद सहित विभिन्न हस्त निर्मित वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। सहकारिता के संयुक्त रजिस्ट्रार मंगला त्रिपाठी ने बताया, 13 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित सहकारिता मेले में विभिन्न सहकारी समितियों और संस्थाओं द्वारा जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया 2025 को, और उसका वो दिया है सहकारिता बेहतर विश्व का निर्माण कर सकती। तो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय सहकारिता मंत्री दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के 13 जिलों में इस वर्ष हम सहकारिता मेलों का आयोजन करें। उसकी एक उस क्षेत्र की लोकल फॉर वोकल की थीम भी है। उसी परिप्रेक्ष्य में चंपावत जिले में टनकपुर में हमने सहकारिता मेला 13 से 19 आयोजित किया है और इसकी थीम रखी है सहकारिता से सीमांत विकास। माया मेहर ने बताया कि सहकारिता मेले में लगे उनके स्टॉल पर पहाड़ी व्यंजनों का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। हमें हमारे समूह के द्वारा बहुत सारा स्वरोजगार मिल रहा है। जहाँ भी हमारे मेले लगते हैं या कहीं स्टॉलें लगते हैं तो हमें अलग से सरकार द्वारा स्टॉल दिया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सहकारिता मेला लगा है इसमें भी हमें स्टॉल मिला है, जिसमें कि हमें दीदी की रसोई के द्वारा एक खाना बनाने का स्टॉल है, जिसमें हम तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए हर साल 18 नवंबर को विश्व दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आज रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय इंटर कॉलेज जवाड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम सहित अन्य प्रावधानों और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। अल्मोड़ा निवासी मोहन चंद्र कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की युवाओं से अपील, नशे को मजबूती के साथ ना कहें, अपने साथियों को भी ना कहने के लिए प्रेरित करें। सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। और चंपावत जिले के टनकपुर में आयोजित सहकारिता मेले में जैविक उत्पादों की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।